हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम जो लाइट से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे थे उसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन से संबंधित क्या नियम है, कैसे इमेज बनती है, तो वो सब क्वेश्चंस जो हैं हम आज की क्लास में करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस ऑफ पावर 4D एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। द इमेज फॉर्म्ड इज। एक वस्तु को यदि 4D पावर वाले लेंस के मुख्य अक्ष पर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए तो छवि कैसी बनेगी। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, हमें इसकी पावर दी हुई है पावर। तो यहाँ से हम यदि फोकस दूरी निकालना चाहें, फोकल लेंथ, तो F इज इक्वल टू होता है 1/P। तो यहाँ से फोकल लेंथ आ जाएगी इसकी 0.25 सेंटीमीटर। कितनी आएगी फोकस दूरी? 0.25 सेंटीमीटर। तो इसकी फोकस दूरी तो क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन ये कह रहा है कि जो वस्तु है वो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, यानी कि जो ये 30 सेंटीमीटर है वो ये लेंस है, तो लेंस के इस साइड में रखी गई है, तो दूरी कैसी होगी, नेगेटिव। यानी कि ये जो दूरी है वो कैसी है, नेगेटिव है। तो यहाँ पर कौन सा लेंस काम में लिया जा रहा है, यहाँ पर लिया जा रहा है उत्तल लेंस। कौन सा? उत्तल लेंस यहाँ पर काम में लिया जा रहा है। तो उत्तल लेंस में यहाँ पर जो वस्तु है, उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पर यूज हो रहा है। तो कॉन्वेक्स लेंस है, तो यहाँ पर जो इमेज बनेगी वो बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक बनेगी, लेकिन कैसी बनेगी, उल्टी बनेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो इसमें क्या है, फोकस दूरी क्या है, पॉजिटिव है, और वस्तु की दूरी क्या है, नेगेटिव है। तो ऐसी कंडीशन होती है उत्तल लेंस में। तो उत्तल लेंस में जो इमेज बनेगी वो कैसी बनती है, वास्तविक और उल्टी बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर इन हाइट। एक वस्तु है, उसकी ऊंचाई कितनी दी है, 1 सेंटीमीटर। एट ए डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। यू दिया है 18 सेंटीमीटर। फोकस जो वस्तु है वो दर्पण से कितनी दूरी पर रखी गई है, 18 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, फोकस दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस इट्स इमेज हैज़ ए हाइट ऑफ एंड इज। तो उसकी हाइट कितनी होगी और इमेज कैसी बनेगी। तो यदि फोकस दूरी से दूर रखा गया है वस्तु को तो इमेज जो है वो बड़ी बनेगी। तो जिसकी उसकी ऊंचाई कितनी है, 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर से बड़ी इमेज बनेगी और उल्टी बनती है। तो कैसी बनेगी, मोर देन 1 सेंटीमीटर एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्पेरिकल मिरर। एक गोलीय दर्पण है, उसके वक्रता केंद्र के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनमें से कौन से सही हैं वो हमें देखना है। फर्स्ट है, ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्पेरिकल मिरर रिट्रेसेस इट्स पाथ इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। कि कोई जो प्रकाश की किरण है, यदि वो गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र सी से गुजरती है, यदि वो वहां से गुजरती है तो अपने पथ को वापस वो लौटकर उसी दिशा में वापस आती है। तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट जो है सही है, क्योंकि यदि गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से कोई किरण गुजरती है तो वो वापस उसी पथ का अनुसरण करते हुए वापस लौटती है। नेक्स्ट है, इन इमेज फॉर्म्ड एट ए सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्पेरिकल मिरर इज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। कि यदि वक्रता केंद्र पर कोई प्रतिबिंब बन रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो वो क्या होगा, सेम हाइट का बनेगा। यदि हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट 1 सेंटीमीटर है, तो जो प्रतिबिंब बनेगा या जो इमेज बनेगी उसकी हाइट भी कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर होगी। दोनों की हाइट क्या होती है, सेम होती है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी इसमें सही दिया, फर्स्ट भी सही है, सेकेंड भी सही है। थर्ड है, एन इमेज फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्पेरिकल मिरर इज रियल एंड इन्वर्टेड। कि यदि वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब बन रहा है या वहां पर इमेज बनती है तो वो कैसी बनेगी, वास्तविक और उल्टी बनती है। तो ये भी स्टेटमेंट जो है सही है। तो इसमें 1, 2 एंड 3 तीनों ही सही है। नेक्स्ट है, व्हेन ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑब्लिकली एट द पोल ऑफ ए कॉनकेव मिरर देन द रिफ्लेक्टेड रे विल बी। यानी कि एक प्रकाश की किरण जब अवतल दर्पण के ध्रुव पर तिर्यक रूप से आपतित होती है तो परावर्तित किरण किस प्रकार होगी। यानी कि कोई अवतल दर्पण है, उसके ध्रुव पर यदि कोई जो हम कहें, तो यहाँ पर यदि कोई किरण आपतित होती है, ये क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण का ध्रुव हो जाएगा। यदि यहाँ पर कोई किरण आपतित हो रही है तो ये वापस इस दिशा में परावर्तित होगी। तो ये जो एंगल बनता है, इंसिडेंट एंगल को हम बोलते हैं आई, और रिफ्लेक्टेड एंगल होता है आर। तो ये दोनों जो है, इनमें क्या संबंध होगा,
तो यदि इन जो इंसिडेंट लाइन है या जो प्रकाश की किरण आपतित हो रही है वो ध्रुव पर आपतित होती है तो वो सेम कोण बनाते हुए परावर्तित होगी। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, कोण आई इज इक्वल टू कोण आर, यानी कि जितना कोण बनाते हुए वो आपतित होती है इंसिडेंट होगी उतना ही कोण बनाते हुए वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट दिया है, एन ऑप्टिकल डिवाइस अक्स हैज़ ए फोकल लेंथ ऑफ -30 सेंटीमीटर। अक्स कैन बी, कि एक ऑप्टिकल यंत्र है अक्स, उसकी फोकस दूरी है 30 सेंटीमीटर। तो इसमें से अक्स क्या हो सकता है? यदि फोकस दूरी माइनस में है तो सबसे पहले यहाँ पर ये लेंस और दर्पण दोनों की बात कर रहा है, लेंस और मिरर की। तो मिरर की बात करें तो -30 सेंटीमीटर, यानी कि -30 हो -10 हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यदि माइनस में फोकस दूरी है तो माइनस फोकस दूरी होती है अवतल दर्पण की। किसकी होती है? अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। किसकी होती है? कॉनकेव मिरर की फोकस दूरी नेगेटिव में होती है। तो यहाँ पर जो उत्तल दर्पण दे रखा है कॉन्वेक्स मिरर, वो दो ऑप्शन हमारे कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद यदि लेंस की बात करें तो लेंस होता है, और नेगेटिव भी होगी कॉनकेव लेंस की, अवतल लेंस की, अवतल लेंस। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, या तो वो अवतल लेंस होगा या अवतल दर्पण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए स्पेरिकल मिरर द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज। कोई गोलीय दर्पण है उसके लिए ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी कितनी होती है? हम मान लें कि ये कोई हमारा दर्पण है, ठीक है, ये मिरर दे रखा है हमें, इसमें ये फोकस है, ये क्या हो जाएगा? फोकस, और ये हो जाएगा ध्रुव, पोल, और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। तो ये जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी? तो फर्स्ट दे रखा है ध्रुव और एफ के बीच की दूरी का 2 गुना। तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट ही सही दे रखा है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस होती है इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या आर। आर इज इक्वल टू होती है 2 इंटू एफ। ये जो फोकस दूरी होती है इसकी डबल होती है ये वाली, तो आर इज इक्वल टू होता है 2f। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, द हाइट ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए स्पेरिकल मिरर। एक गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के नीचे रखी गई वस्तु की छवि की ऊंचाई कैसी होगी? इसमें ऑप्शन में हमें देखना है, एक तो ये देखा है कि वस्तु के स्थान पर निर्भर करेगी, या जो इमेज है उसकी पोजीशन पर डिपेंड करेगी, या पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। यदि हम बात करें मिरर की, तो कोई भी मिरर हो, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, कैसा भी मिरर हो, और यदि ये उसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके ऊपर जो ऊपर की तरफ हम दूरी मापेंगे तो वो होती है पॉजिटिव में। ऊपर की तरफ कौन सी होगी? पॉजिटिव होगी। और यदि नीचे की तरफ है तो वो होंगी नेगेटिव में। और यदि इसके इस साइड में हम दूरी देखते हैं वो होती है नेगेटिव में, और इस साइड में होती है पॉजिटिव में। तो यहाँ पर बोल रहा है कि मुख्य अक्ष के नीचे रखी गई, यानी कि प्रिंसिपल अक्ष के नीचे रखी है, नीचे की तरफ रखी है, तो उसकी ऊंचाई कैसी होगी? नेगेटिव होगी, नकारात्मक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, एन इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर द रिफ्लेक्टेड रे। कि यदि एक आपतित किरण है वो अवतल दर्पण के फोकस से होकर गुजरती है तो परावर्तित किरण कहाँ से गुजरेगी? ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, और ये हमने बना दिया लेंस। हमें क्या बनाना है? मिरर बनाना है। तो मिरर बनेगा, ये हो गया मिरर, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हम मान लेते हैं कि इसका फोकस है। यदि इसके फोकस से होते हुए कोई किरण जाती है, कोई रे गुजरती है, तो वो रिफ्लेक्ट होगी, तब वो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो जाती है, परपेंडिकुलर नहीं सॉरी पैरेलल हो जाती है। तो यदि फोकस दूरी से कोई किरण आ रही है, फोकस बिंदु से किरण आ रही है, तो वो यहाँ से परावर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट है, 5 सेंटीमीटर लॉन्ग पिन is placed 50 centimeter far from a concave mirror of focal length 40 centimeter. Its image will be formed at। कॉनकेव मिरर है, उसमें क्या कहा है कि 5 सेंटीमीटर लंबाई की एक पिन 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, यानी कि ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है? यू कितना दिया है? इसमें हम लेंगे -50 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण में क्या हो जाएगी? -50 सेंटीमीटर, और हाइट है 5 सेंटीमीटर, एच दी है 5 सेंटीमीटर, और कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ
नेगेटिव में होती है तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -40 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण की फोकस दूरी किस में होती है, नेगेटिव में होती है। हमें निकालना है कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो इसके लिए फॉर्मूला हम यूज करेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। दर्पण की फोकस दूरी और उसकी जो इमेज की दूरी है और ऑब्जेक्ट की दूरी है उसमें ये रिलेशन होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो यहाँ से हमारे पास फोकस दूरी है, फोकस दूरी कितनी है -40, 1/v हमें निकालना है प्लस 1/u कितना दिया है -50, -50 है। तो यहाँ से 1/v इज इक्वल टू हो जाएगा 1/50 माइनस 1/40 और इसको सोल्व करने पर ये आएगा 1/200। तो v इज इक्वल टू कितना है 200 सेंटीमीटर और मीटर में चेंज करेंगे तो ये कितना आएगा, इसमें ये इधर 40 50 ये माइनस में आएगा तो ये हो जाएगा -200 सेंटीमीटर यानी कि -2 मीटर, -2 मीटर है यानी कि दर्पण के सामने ही इमेज बन रही है। ये हमारा अवतल दर्पण है तो इसके इधर ही इमेज बनेगी, इधर इमेज होगी तभी वो क्या होगी, नेगेटिव में होगी। तो इसमें क्या बनेगा 2 मीटर दर्पण के सामने, 2 मीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। नेक्स्ट है द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड ट्रू फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर। निम्नलिखित में से कौन से दर्पण पर परावर्तन के नियम सही होते हैं। कौन कौन से दे रखे हैं, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और प्लेन मिरर। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण, इन तीनों के लिए ही जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो ट्रू है। तो तीनों के लिए हो जाएगा तो 1 2 और 3, तीनों के लिए ही क्या होता है, परावर्तन के नियम सही हैं। नेक्स्ट द एसआई यूनिट ऑफ फोकल लेंथ इज। फोकस दूरी की एसआई यूनिट क्या है, फोकस दूरी की एसआई यूनिट होती है मीटर। नेक्स्ट ए लाइट रे पासिंग थ्रू द ऑफ ए लेंस पासिस विदाउट एनी डेविएशन। एक प्रकाश रेखा जो लेंस में कहाँ से होकर गुजरे कि वो बिना किसी विचलन के गुजरती है। तो यदि किसी लेंस में कोई किरण उसके ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए गुजरती है तो वो बिना डेविएशन किए हुए गुजरती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी तो उसमें कोई विचलन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सपोज ए मैजिक मिरर इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए बॉय। एज ए रिजल्ट द बॉय ऑब्जर्व्स दैट द इमेज ऑफ हिज हेड इज ऑफ द सेम साइज, द मिडल पोर्शन ऑफ हिज बॉडी इज स्मॉलर एंड that of his legs is bigger. Hence, from the top to bottom, the magic mirror displays which of the following image. ये कह रहा है कि हम ये मान लें कि एक लड़का है, उसके सामने कोई मैजिक मिरर रखा है, तो उसमें यदि वो जब खुद को देखता है तो जो उसका सिर है उसका प्रतिबिंब समान आकार का दिखाई देता है कि उसका जो सिर है जितना है उतना ही वो सामने देख पा रहा है और उसके जो शरीर का मध्य का भाग है वो उसे छोटा दिखाई देता है और जो पैर है उसके प्रतिबिंब उसमें बड़ा बनता है। तो यदि ऊपर से नीचे की तरफ हम बात करें तो उसमें कौन कौन से दर्पण जो यूज लिए गए हैं। तो सबसे पहले बात करें सिर की, तो सिर की जो साइज है वो सेम दिख रही है दर्पण में, तो सेम हाइट की दिखती है हमें समतल दर्पण में। यदि प्लेन मिरर है तो उसमें इमेज भी सेम साइज की बनती है। तो सबसे टॉप में कौन सा आ जाएगा, समतल, सबसे पहले प्लेन मिरर आ जाएगा। उसके बाद उसको शरीर का मध्य भाग छोटा दिख रहा है तो प्रतिबिंब छोटा बनता है उत्तल दर्पण में। किसमें बनता है, उत्तल दर्पण में, कॉन्वेक्स मिरर में, उत्तल दर्पण में। और सबसे लास्ट में कौन सा आ जाएगा, अवतल दर्पण। तो इसमें दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है सबसे पहले समतल, फिर उत्तल और फिर अवतल। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस एट ए पॉइंट बियॉन्ड 2f, इट्स इमेज फॉर्म्ड इज। एक वस्तु को यदि उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर 2f से आगे रखा गया है तो उसका प्रतिबिंब किस प्रकार का बनेगा। यदि उत्तल लेंस में किसी वस्तु को 2f यानी कि वक्रता त्रिज्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर, उससे दूर रखा गया है तो उसकी इमेज रियल बनेगी और डिमिनिस्ड यानी कि वास्तविक और छोटा बनता है। कैसा बनेगा, वास्तविक और छोटा। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर एट ए पॉइंट बियॉन्ड इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर C, द इमेज इज फॉर्म्ड एट ए पॉइंट एंड इज। एक वस्तु है उसको अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता के अंदर C से बाहर रखा गया है तो उस कंडीशन में प्रतिबिंब
कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा। यदि वक्रता के अंदर सी से दूर रखा गया, यानी कि ये पॉइंट हो गया सी, इसके इधर रखी गई है कोई वस्तु, तो उसका प्रतिबिंब बनता है एफ और सी के बीच में। कहाँ पर बनेगा, एफ और सी के बीच में उसका प्रतिबिंब बनेगा और छोटा बनता है। कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। तो बिटवीन एफ एंड सी एंड डिमिनिस्ड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कॉनकेव मिरर इज मेड फ्रॉम ए सेक्शन ऑफ द सरफेस ऑफ ए स्पेयर ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। इट्स प्रिंसिपल फोकस इज एट ए डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम इट्स पोल। क्या कह रहा है कि एक अवतल दर्पण है, वो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक गोले के सतह के हिस्से से बनाया गया है। तो ये कहना चाह रहा है कि जो वक्रता त्रिज्या है आर, वो क्या है, 8 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। इसका मुख्य फोकस उसके ध्रुव से कितनी दूरी पर है। ये कोई अवतल दर्पण है, इसमें ही दिया है, ये पॉइंट हो गया आर। तो ये वक्रता त्रिज्या तो इसने कितनी दी है, 8 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक। ये इसका ध्रुव है पी और ये इसका है फोकस। ये पूछना चाह रहा है ये दूरी, यानी कि क्या पूछ रहा है, फोकस दूरी पूछ रहा है। तो हमने एक रिलेशन देखा है अभी अभी, आर इज इक्वल टू क्या होता है, 2f। यहाँ से यदि हम f निकालें तो r की वैल्यू हमारे पास 8 है और 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, एट व्हाट पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज ए डिमिनिस्ड इमेज फॉर्म्ड। यदि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ पर रखा जाए कि जो प्रतिबिंब बनता है वो छोटा बने। तो ऐसी कंडीशन बनती है यदि हम उसको वक्रता के अंदर से दूर रखते हैं। कहाँ पर रखेंगे, वक्रता के अंदर से दूर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर एट ए पॉइंट बिटवीन इट्स पोल एंड फोकस, द इमेज फॉर्म्ड इज। कि एक अवतल दर्पण है, उसके सामने उसके फोकस और उसके ध्रुव के बीच में कोई वस्तु रखी गई है, तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो उसका प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक और सीधा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। काल्पनिक और सीधा बनता है। नेक्स्ट है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर। इट्स इमेज इज फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ। अवतल दर्पण है, फोकस दूरी कितनी दी है, 12 सेंटीमीटर। एफ नेगेटिव में लेंगे, -12 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखा गया, यानी कि u इज इक्वल टू कितना है, -6 सेंटीमीटर। ये पूछ रहा है कि वस्तु कहाँ पर बनेगी और कैसी बनेगी। देखते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, -1/12, 1/v -1/6। तो 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/6 -1/12। तो यहाँ से इसको सोल्व करने पर ये आएगा 1/12। तो v क्या आ रहा है, पॉजिटिव 12 सेंटीमीटर। तो यदि पॉजिटिव में आ रहा है तो ये किधर बनेगा, मिरर के सामने बनेगा, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा और जो है काल्पनिक बनेगा। कैसा बनेगा, काल्पनिक, 12 सेंटीमीटर पर काल्पनिक बनेगा। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर एट ए डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर। इट्स इमेज इज फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ। इसमें दिया है उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें हम फोकस दूरी पॉजिटिव में लेंगे। एफ कितना लेंगे, 10 सेंटीमीटर। दूरी तो माइनस में ही आएगी क्योंकि दर्पण के हम बाईं तरफ देख रहे हैं। इस दर्पण के बाईं तरफ है तो क्या होगा, नेगेटिव में होगा। तो यहाँ से हम सीधा 1/v निकालें, क्योंकि हम फॉर्मूला 2-3 बार देख चुके हैं। तो यहाँ से ये होगा 1/15 प्लस 1/10। इसको सोल्व करने पर ये आएगा 1/6। तो v की वैल्यू आएगी 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर की दूरी पर जो है काल्पनिक बनेगा। कैसा बनेगा, वर्चुअल इमेज बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कन्वर्जिंग मिरर हैविंग फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज इज। एक वस्तु है, उसको 40 सेंटीमीटर की दूरी पर अभिसारी दर्पण के सामने रखा गया है। अभिसारी दर्पण होता है कॉनकेव मिरर। कौन सा होता है, कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण। तो दूरी कितनी है, -40 सेंटीमीटर। फोकस दूरी दी है 20 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण है कॉनकेव मिरर, तो फोकस दूरी नेगेटिव में।
ये कह रहा है कि छवि का आवर्धन क्या होगा, मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू होता है -v/u। क्या होता है, -v/u। तो u तो हमारे पास है, हमें क्या निकालना है, v निकालना है। तो यहाँ से हम 1/v निकालेंगे तो ये आएगा -1/20 -1/40। तो ये क्या होगा, यहाँ पर प्लस में होगा, ये आ जाएगा -1/40। तो v की वैल्यू कितनी आ रही है, v की वैल्यू हो गई -40। तो यहाँ से जब हम m की वैल्यू रखेंगे तो ये माइनस है, v की वैल्यू -40, u की वैल्यू भी क्या है, -40। तो यहाँ से ये आ जाएगा -1, ऑप्शन बी। तो इसमें हमें दो फॉर्मूले यूज़ करने पड़ेंगे, पहले हम v की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद हम मैग्नीफिकेशन जो है निकाल पाएंगे। नेक्स्ट है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर at a point between its focus F and pole P. The image is formed at a point and is. अवतल दर्पण है, उसमें फोकस और ध्रुव के बीच में किसी वस्तु को रखा गया है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा और कैसा बनेगा। यदि फोकस और ध्रुव के बीच में रखी गई है तो उसका इमेज बनता है दर्पण के पीछे, और जो है वो बड़ा बनता है, इनलार्ज बनता है। तो कैसा बनेगा, बिहाइंड द मिरर एंड एनलार्ज्ड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 100 सेंटीमीटर। एक अवतल दर्पण है, उसके ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी कितनी होगी, यदि उसकी वक्रता त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की तो जो दूरी होती है वही उसकी वक्रता त्रिज्या के बराबर होती है, तो कितनी होगी, 100 सेंटीमीटर ही होती है। नेक्स्ट है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर इज। एक उत्तल दर्पण है, उसकी फोकस दूरी 2 मीटर दे रखी है और वक्रता त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। तो वक्रता त्रिज्या हम जानते हैं r = 2f होता है। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, 4 मीटर। कितना हो जाएगा, 4 मीटर। नेक्स्ट है, द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर इन केस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर इज। यदि उत्तल दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है तो वो कैसा बनेगा। यदि उत्तल दर्पण के पीछे की तरफ प्रतिबिंब बनेगा, इधर बनेगा, तो वो कैसा बनेगा, एक तो आभासी बनेगा। कैसा होगा, आभासी, या उसको हम काल्पनिक भी कह सकते हैं। कैसा होगा, आभासी, वर्चुअल, और सीधा बनता है, आभासी व सीधा। इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेक्स्ट है, इन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ ए स्पेरिकल मिरर इज नोन एज। एक काल्पनिक रेखा जो दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरे, वक्रता केंद्र से गुजरे और ध्रुव से गुजरती है, तो उससे क्या कहा जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट विथ रिगार्ड टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ स्पेरिकल मिरर। जो गोलीय दर्पण है उसकी मुख्य अक्ष से संबंधित स्टेटमेंट है, वो हमें सही है या गलत है ये देखना है। फर्स्ट है, प्रिंसिपल एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन एक्सटेंडेड ऑन बोथ साइड ऑफ द मिरर। मुख्य अक्ष क्या है, एक काल्पनिक रेखा होती है। कोई भी हम दर्पण ले लें, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अवतल दर्पण है, अवतल हो चाहे उत्तल हो, इसमें से जो ये काल्पनिक रेखा हम मानते हैं, ये होती है काल्पनिक रेखा, होती है मुख्य अक्ष। उसी पर वक्रता केंद्र होता है, उसी पर उसका फोकस बिंदु होता है, उसी पर ध्रुव होता है, इन सब से होते हुए गुजरती है, और ये दर्पण के दोनों तरफ जो है इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है इसमें, सही है। नेक्स्ट है, द प्रिंसिपल एक्सिस पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस एंड पोल। बिल्कुल सही है, मुख्य अक्ष वक्रता केंद्र से भी गुजरता है, मुख्य फोकस से भी गुजरता है, और ध्रुव से भी गुजरता है। ये भी स्टेटमेंट इसमें सही है। नेक्स्ट है, द प्रिंसिपल एक्सिस फॉर ए कर्व्ड मिरर इज कर्व्ड। कि जो वक्रित दर्पण है, ये हमारा जो गोले दर्पण है, उसका मुख्य अक्ष भी क्या होता है, वक्रित होता है या कर्व्ड में होता है। तो ये स्टेटमेंट तो सीधा सीधा ही गलत है। मुख्य अक्ष क्या होती है, हमेशा एक सीधी लाइन होगी। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है। तो सिर्फ ओनली 1 and 2 आर करेक्ट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, द करेक्ट साइन कन्वेंशंस फॉर फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय स्फेरिकल मिरर। जो गोलीय दर्पण होते हैं उनमें प्रतिबिंब निर्माण के लिए फोकल लेंथ या फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के लिए सही संकेत संधियां कौन सी हैं। देखते हैं, पहला कह रहा है कि उत्तल दर्पण के लिए
एफ नेगेटिव होता है, नहीं होता है। एफ क्या होता है? पॉजिटिव होता है उत्तल दर्पण के लिए। तो ऑप्शन बी भी कैंसिल हो जाएगा। सी दिया है अवतल दर्पण के लिए एफ सकारात्मक पॉजिटिव होता है, नहीं होता, नेगेटिव होता है। कॉनकेव मिरर के लिए एफ क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, एफ भी नेगेटिव होता है और आर भी नेगेटिव होता है। और कॉन्वेक्स मिरर के लिए एफ और आर दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। नेक्स्ट है, इन द केस ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर, इफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 5 सेंटीमीटर एंड द इमेज डिस्टेंस इज 2 सेंटीमीटर, देन मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर इज। एक अवतल दर्पण है, उसमें वस्तु की दूरी 5 सेंटीमीटर है और जो प्रतिबिंब बन रहा है वो 2 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। तो वी भी क्या होगा? अवतल दर्पण में नेगेटिव होगा, -2 सेंटीमीटर। तो मैग्निफिकेशन आवर्धन क्या होता है? आवर्धन m इज इक्वल टू -v/u। माइनस वी कितना है? -2 और u कितना है? -5। तो यहाँ से आ जाएगा -2/5, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इज द डेटा फॉर एन इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉन्वेक्स मिरर। कुछ डेटा दिए हुए हैं उत्तल दर्पण के लिए और उसका प्रतिबिंब बनता है। उसमें हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दी है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है और साइज ऑफ इमेज दिया है और फोकल लेंथ हमें निकालनी है। तो इसमें ध्यान से समझना है इसको, इसमें 2-4 फॉर्मूले यूज होंगे। सबसे पहले हमें क्या दिया है? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यानी कि u दिया है और u को हम नेगेटिव में लेंगे। नेगेटिव में क्यों लेंगे? क्योंकि ये दर्पण के बाईं तरफ रखा गया है, तो बाईं तरफ जो भी चीज़ें होंगी वो क्या होंगी? नेगेटिव में होंगी। तो u हो गया -30 सेंटीमीटर। वस्तु का आकार, इसको हम डिनोट कर देते हैं h ऑब्जेक्ट से। एच ओ हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। कितना है? 10 सेंटीमीटर। और छवि का आकार है 2.5 सेंटीमीटर। इसको हम डिनोट कर देते हैं एच आई से। इमेज की हाइट कितनी ले रहे हैं? 2.5 सेंटीमीटर, 25 नहीं 2.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? v निकालना पड़ेगा, तभी हम फोकस दूरी निकाल पाएंगे। तो v के लिए जो हमने मैग्निफिकेशन या आवर्धन का फॉर्मूला देखा था, एक तो होता है -v/u। यहाँ से हम v निकाल सकते हैं, लेकिन m भी नहीं है। तो आवर्धन का एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है hi/ho। इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट से उसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से hi है 2.5 और ho दिया है 10। ये हो जाएगा 0.25। कितना हो गया? 0.25। देन 0.25 इज इक्वल टू -v/u की वैल्यू कितनी है? -30। तो यहाँ से v हमें मिलेगा, 30 को इससे मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, या फिर इसको हम इजी करने के लिए ये भी लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू 30/4। कितना लिखा जा सकता है? 30/4। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। देन 1/f इज इक्वल टू 1/v कितना है? 30/4 प्लस 1/u कितना दिया है? -30। इसको हम जब पलटेंगे तो ये हो जाएगा 4/30 माइनस 1/30 बराबर कितना हो गया? 3/30। 1/f, तो f इज इक्वल टू कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। तो इसको 30/4 लेने का बस यही है कि थोड़ा हमारा कैलकुलेशन यहाँ पर इजी हो गया। 7.5 लेंगे तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्पेरिकल मिरर इन टर्म्स ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर आर इज इक्वल टू। ये गोलीय दर्पण है, उसके फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या r के संदर्भ में कितनी होगी? तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी होती है r/2। कितनी हो जाएगी? r/2। नेक्स्ट है, ए बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर विल। एक प्रकाश किरण जो उत्तल दर्पण की मुख्य अक्ष के समानांतर है, वह हमें कैसा दिखाई देगा? तो यदि कॉन्वेक्स मिरर में उत्तल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, मुख्य एक्स हो गया, ठीक है, ये इसका ध्रुव है। यदि इसके पैरेलल कोई जो प्रकाश किरण आ रही है या कोई बीम आ रही है, ये कह रहा है कि बीम आ रही है, तो बहुत सारा क्या होगा? एक पुंज होगा। तो इसके समानांतर जो प्रकाश किरणें आएंगी वो रिफ्लेक्ट कर जाती हैं इधर,
वापस रिफ्लेक्ट कर जाती हैं, लेकिन वो हमें इधर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। क्या होगी? फोकस बिंदु पर मिलती हुई दिखाई देंगी। तो ये इसमें क्या हो जाएगा? अपीयर टू कन्वर्ज एट एफ, कि जो उसका एफ है, फोकस है, वहां पर वो एकत्रित होती हुई दिखाई देती हैं। नेक्स्ट है रिफ्लेक्टेड रे पासेस थ्रू प्रिंसिपल फोकस व्हेन इंसिडेंट रे, कि यदि जो आपतित किरण है वो मुख्य फोकस से गुजरती है। प्रक्षेपित, ये रिफ्लेक्टेड रे पासेस थ्रू प्रिंसिपल फोकस, यानी कि जो परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण मुख्य फोकस से गुजरती है, तब आपतित किरण कहाँ से आ रही होगी? यानी कि जो रिफ्लेक्ट होकर रे वापस जा रही है वो मुख्य फोकस से जा रही है, तो आने वाली किरण कहाँ से आ रही होगी? तो ऐसी कंडीशन बनती है अवतल दर्पण में। किसमें बनेगी? यदि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर किरण आ रही है। हम यहाँ पर डायग्राम ही बना लेते हैं उसका। ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये इसका मुख्य अक्ष है। यदि कोई भी प्रकाश किरण है, कोई भी रे है, वो मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी, यदि वो क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो वो इसके फोकस से होते हुए जाएगी। तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो कहाँ से गुजरेगी? एफ से गुजरेगी। तो यही क्वेश्चन कह रहा है कि जो परावर्तित किरण है, रिफ्लेक्टेड रे, वो प्रिंसिपल फोकस से गुजर रही है, तो आने वाली किरण कैसी होगी? तो आने वाली किरण कैसे आ रही होगी? अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष के समानांतर। तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट, कि जब एक वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो छवि कहाँ बनेगी? यदि अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा गया है तो उसका प्रतिबिंब भी कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र पर ही बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर एट ए पॉइंट बिटवीन इंफिनिटी एंड द पोल ऑफ द मिरर द इमेज फॉर्म्ड इज, कि एक वस्तु है, उसको उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच किसी बिंदु पर रखा गया है। यानी कि ये क्या हो गया? उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर है, और इसमें इमेज को कहाँ रखा है? कि ये इसका पॉइंट पी ध्रुव हो गया और ये हो गया अनंत। तो इसमें बीच में कहीं पर भी रखी हो सकती है, तो उसकी प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो उसका प्रतिबिंब बनेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, काल्पनिक और सीधा बनेगा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू द रिफ्लेक्शन ऑफ स्पेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? फर्स्ट है, ए कॉनकेव मिरर will diverge the rays of light if the object is placed between the pole and the focus, यदि वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखा गया है तब अवतल दर्पण प्रकाश की किरणों को फैला देगा। बिल्कुल सही है कि यदि अवतल दर्पण में फोकस और ध्रुव के बीच में हम किसी वस्तु को रखेंगे तो वो क्या करता है? उनको रेस को फैला देगा। तो ऑप्शन ए सही है। बी है, ए कॉन्वेक्स मिरर कैन कन्वर्ट्स ए बीम ऑफ रेज, जो उत्तल दर्पण है वो क्या करता है? किरणों को एकत्रित करता है? नहीं। उत्तल दर्पण क्या करता है? उत्तल दर्पण तो यदि यहाँ पर कोई रे आती है तो उनको रिफ्लेक्ट करके फैलाने का काम करता है। क्या करता है? उनको डाइवर्स करता है, ना कि कन्वर्स करता है। कन्वर्जिंग का काम करता है अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। तो ऑप्शन बी गलत है, तो इसमें हो जाएगा ए सही है। ओनली ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ f produces a real image at a distance v from the pole when an object is kept at a distance u from the pole, here the focal length of the given mirror। अवतल दर्पण है, उसकी फोकस दूरी f दी है, वास्तविक छवि का निर्माण करता है v दूरी पर, और वस्तु को ध्रुव से कितनी दूरी पर रखा गया है? u दूरी पर रखा गया है। तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो ऐसी कोई कंडीशन हमें ऑप्शन में दी नहीं है, इसको सोल्व कर लेते हैं। तो इसको सोल्व करने पर 1/f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा u प्लस वी डिवाइड uv। f इज इक्वल टू uv अपॉन u प्लस वी। तो ये हमें दिया है ऑप्शन सी में, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए स्पेरिकल मिरर इज और आर करेक्ट, गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? देखते हैं। फर्स्ट है कि द पोल ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इज सिमिलर टू द ओरिजिन ऑफ ए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस प्लेन, ये जो मुख्य अक्ष है
वो मुख्य अक्ष पर जो ध्रुव है वो कार्तीय निर्देशांक अक्षों की उत्पत्ति के समान है। तो ये इसमें सही है, क्योंकि जो मुख्य अक्ष होता है, मुख्य अक्ष का ध्रुव होता है, उसको हम जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं, उसमें हम जो उसका ओरिजिन होता है उसके इक्वल लेते हैं। क्योंकि पोल से ही हम दूरी इधर मापते हैं, इधर नेगेटिव में मापेंगे, इधर पॉजिटिव में लेते हैं, सॉरी हाँ इधर पॉजिटिव में लेते हैं, इधर ऊपर की तरफ किस में लेंगे, पॉजिटिव में, और नीचे की तरफ नेगेटिव में। तो जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है उसमें 0 0 पॉइंट होता है ओरिजिन, उसी का काम दर्पण में कौन करता है, पोल करता है, ध्रुव। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द पोल अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर नेगेटिव। ध्रुव से मापी गई दूरी मुख्य अक्ष पर जो आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत है नकारात्मक होगी। क्या कह रहा है समझते हैं। ये हमारा कोई दर्पण है और ये मुख्य अक्ष है, ठीक है, और आपतित प्रकाश, तो इसमें प्रकाश किधर से आएगा, इस साइड से प्रकाश आ रहा होगा, ये प्रकाश किरण के आने की दिशा है। और ध्रुव से हम दूरी मापते हैं इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये हमारा ध्रुव हो गया, और इधर जो है किरण आ रही है, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन किधर हो गया, इस साइड में। तो इधर यदि हम दूरी मापेंगे तो वो कैसी होगी, नेगेटिव होगी, इसकी हम बात कर चुके हैं। तो ऑप्शन बी भी सही है। सी है कि मुख्य अक्ष के ऊपर और इसके लंबवत वस्तुओं या छवियों की ऊंचाई नकारात्मक मानी जाती है। ये क्या कह रहा है कि ये हमारा मुख्य अक्ष है, यदि इसके ऊपर हम वस्तु की या प्रतिबिंब की ऊंचाई मापते हैं तो वो नेगेटिव होगी, नहीं, कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। तो सी इसमें गलत है। तो सी वाले सारे ऑप्शन कट जाएंगे। तो कौन सा बचा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर लाइज। एक अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र कहाँ स्थित होता है। तो वक्रता केंद्र होता है अवतल दर्पण का दर्पण के सामने, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय ए स्फेरिकल मिरर फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। कि प्रकाश के परावर्तन के बारे में हमें कथन देखने हैं, कौन सा सही है और कौन सा गलत है। फर्स्ट है ए कॉन्वेक्स मिरर कैन ओनली फॉर्म रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस। फर्स्ट ये कह रहा है कि कॉन्वेक्स मिरर कैसी इमेज बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है। रियल तो बनाता है लेकिन इन्वर्टेड नहीं बनाता है। कैसे बनाता है, इरेक्ट इमेज बनाता है, वास्तविक और सीधी। कैसे बनाएगा, वास्तविक और सीधी। तो फर्स्ट ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। बी है ए कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म रियल इन्वर्टेड एंड वर्चुअल इरेक्ट इमेजेस। अवतल दर्पण वास्तविक और उल्टी, काल्पनिक और सीधी छवियां बना सकता है। तो बी बिल्कुल सही है। सी है इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर आर इधर डिमिनिश्ड, सेम साइज और इनलार्ज डिपेंडिंग ऑन द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो उत्तल दर्पण है उससे बनने वाली छवियां वस्तु की स्थिति के आधार पर या तो संकुचन की छोटी हो सकती है, या समान आकार की हो सकती है, या बड़ी भी होती है। जो कॉन्वेक्स मिरर है उससे जो इमेज बनती है वो डिमिनिश्ड इमेज बनती है, हमेशा छोटी इमेज बनेगी। तो स्टेटमेंट सी भी गलत है। डी है इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर्स आर इधर डिमिनिश्ड, सेम साइज और इनलार्ज डिपेंडिंग ऑन द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। डी सही है। अवतल दर्पण से जो इमेज बनेगी वो वस्तु की स्थिति के आधार पर या तो छोटी हो सकती है, या सेम साइज की हो सकती है, या बड़ी हो सकती है। तो ओनली बी एंड डी आर करेक्ट। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है फॉर ए कॉनकेव मिरर द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी इज। कि एक अवतल दर्पण में अनंत पर कोई वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। यदि इन्फिनिटी पर रखी है अनंत पर तो उसका प्रतिबिंब बनता है फोकस पर। कहाँ बनेगा, फोकस पर बनता है। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण की मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण के लिए आपतित कोण क्या होगा। तो ये उत्तल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है, और इसके समानांतर कोई किरण आ रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना हो जाएगा, 0 डिग्री होगा। यदि पैरेलल आ रही है तो कितना होगा, 0 डिग्री। नेक्स्ट है कॉनकेव मिरर फॉर्म्स ए रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड। एक अवतल दर्पण है उसमें वस्तु की वास्तविक, उल्टी और छोटी छवि बन रही है, तो वस्तु कहाँ रखी होगी। यदि ऐसी कंडीशन बन रही है
कि जो इमेज बन रही है वो वास्तविक है, उल्टी है, और जो छोटी बन रही है तो वो रखी है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता के अंदर से दूर रखी होगी। नेक्स्ट है स्पेरिकल मिरर कन्वर्जेज ए बीम ऑफ लाइट एट ए गिवन पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मिरर इज और आर ट्रू। एक दर्पण है, वो प्रकाश की किरणों को मुख्य अक्ष पर किसी एक बिंदु पर एकत्रित करता है। ठीक है, क्या कर रहा है कि एक दर्पण है, वो क्या कर रहा है कि उस पर जो प्रकाश किरणें गिर रही हैं उनको मुख्य अक्ष पर वो किसी एक बिंदु पर जो है एकत्रित कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। अब इससे रिलेटेड जो स्टेटमेंट है वो कौन कौन से सही है। यदि कन्वर्ज कर रहा है तो वो मिरर कौन सा होगा, कॉनकेव मिरर होगा, अवतल दर्पण होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यही है कि द मिरर यूज इज कॉनकेव, उपयोग किया गया दर्पण क्या है, अवतल है, सही है। बी दिया है द मिरर हैज पॉजिटिव फोकल लेंथ, पॉजिटिव नहीं होती है, कैसी होगी, नेगेटिव होती है अवतल दर्पण की फोकस दूरी। तो स्टेटमेंट जो 2 है वो गलत है। सी है द पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस इज द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर, एकत्रित होने वाला बिंदु दर्पण का मुख्य फोकस है। तो इसमें ये भी सही है क्योंकि जहां पर वो कन्वर्ज करेगा तो वो क्या होगा, उसका मुख्य फोकस होगा। तो बोथ 1 एंड 3, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कॉनकेव मिरर हैविंग फोकल लेंथ ऑफ मैग्नीट्यूड 20 सेंटीमीटर forms a real image at a distance of 60 centimeter from it. The object distances, इसमें क्या दे दिया है, फोकस दूरी दे दी है और प्रतिबिंब की दूरी दे दी है। फोकस दूरी माइनस में -20 सेंटीमीटर, अवतल दर्पण है तो प्रतिबिंब की दूरी भी क्या होगी, नेगेटिव में होगी, -60 सेंटीमीटर। और वस्तु की दूरी यानी कि u हमें पूछा है तो 1/u क्या हो जाएगा, 1/f माइनस 1/v माइनस 1/20 प्लस कितना हो गया 1/60। 60 हम एलसीएम लेंगे तो इधर -3 + 1 तो -2/60, तो ये हो जाएगा -1/30 यानी कि u कितना आ जाएगा, -30 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट है ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द पोल ऑफ ए कॉनकेव मिरर, द एक्यूट एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द प्रिंसिपल एक्सिस विल बी कॉल्ड। कि एक अवतल दर्पण है, ठीक है, अवतल दर्पण है, ये इसका ध्रुव है P, यहाँ पर कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है या इंसिडेंट होती है तो ये वाला एंगल क्या कहलाएगा, इसको हम क्या कहते हैं, आपतित कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको क्या कहा जाता है, आपतित कोण। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, एंगल ऑफ इंसिडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग मिरर ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस, कौन से दर्पण में हमेशा काल्पनिक और सीधी छवियां बनती है। तो उत्तल दर्पण और समतल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर और प्लेन मिरर में हमेशा इमेज कैसी बनती है, रियल एंड वर्चुअल बनती है, सॉरी रियल और वर्चुअल नहीं, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। तो क्या हो जाएगा, काल्पनिक और सीधी किसमें बनेगी, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण में। तो इसमें हो जाएगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ए पॉइंट 21 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर द इमेज इज फॉर्म्ड एट 7 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। कंडीशन क्या दी है एक कि उत्तल दर्पण है, उसके सामने 21 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी है और प्रतिबिंब बन रहा है दर्पण के पीछे 7 सेंटीमीटर पर। अब आगे ये कह रहा है कि नाउ समवन मूव्स द ऑब्जेक्ट टू ए डिस्टेंस ऑफ 14 सेंटीमीटर in front of the mirror, the distance of the image from the mirror now is, कि यदि वस्तु को दर्पण के सामने 14 सेंटीमीटर पर रख दिया जाए तो अब उसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा। तो इसमें फॉर्मूला वही यूज़ करना है, बस कंसेप्ट देख लेते हैं एक बार। u कितना दिया है, -21 सेंटीमीटर, क्योंकि दर्पण के सामने रखा है। v कितना है, v होगा पॉजिटिव में, v पॉजिटिव में क्यों होगा, क्योंकि दर्पण के पीछे, यानी कि ये हमारा उत्तल दर्पण है, एक मिनट, ये उत्तल दर्पण है, ठीक है, और इसमें इमेज तो रखिए इधर, लेकिन उसका प्रतिबिंब जो है इस साइड में बन रहा है, तो ये इस साइड में पॉजिटिव होगी लेंथ या डिस्टेंस जो है वो क्या होगी, पॉजिटिव में होगी। तो v 7 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ से हम f निकाल लेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/7 माइनस 1/21। तो इसको सोल्व करके जब हम फोकस दूरी निकालेंगे तो वो आएगा हमारे पास 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इससे हम आराम से जो है अगली वाली डिस्टेंस जो है वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर u कितना दिया है सेकेंड केस में, ये हमारा फर्स्ट केस हो गया, ठीक है, और ये हमारा सेकेंड केस है।
तो सेकेंड केस में यू दिया है -14 सेंटीमीटर, एफ तो सेम रहेगी 10.5, तो यहाँ से 1/v कितना आ जाएगा 1/f यानी कि 1/10.5 माइनस माइनस ये हो जाएगा +1/14 और इसको सोल्व करके v निकालेंगे तो v आएगा 6 सेंटीमीटर। कितना आएगा 6 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन